किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो इस छोटे से गांव की अकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि इसकी बीवी गांव की बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे इनका गुजर बसर हो जाता था। इनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। इसने मौके की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार इस हसीन लड़की को देख ले, आखिर वो क्या है भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी साहब की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो इसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई, कौन? इसने कहा कि इसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा, आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूँगी। इसने सामान रखा और वहीं इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो इसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो इस लड़के ने इसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि इस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि इसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी ही से करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है और हर बुराई है इसमें। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊंगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है, मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी इस गली में भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी ने यह रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा, और इसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और इसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। इस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो नहीं थे, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज़ देखकर पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी के घर में तो जैसे कोहराम मच गया, एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला करवा कर आई है, किसका बच्चा है तेरे पेट में। एक दो बार इसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन मैं बीच में आ गई। इसे यकीन था कि इसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ इनकी बेटी भी इस इम्तिहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही इसे नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। इधर चौधरी के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाते देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगीं और पूछने लगीं कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, इसकी शादी क्यों ना करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और इन्हें 1 माह का वक्त दे दिया कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घेरे जा चुके थे। इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोलो तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे।
लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और इसे अंदर ले आए। इसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि इसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वो शहर से हिकमत कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही इसे इस बात का इल्म हुआ तो इसे यकीन नहीं आया कि ये वाक़या सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहब और करते भी तो क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव की कुछ मुअज़्ज़िज़ औरतों को भी बुलवा लिया और इनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो इस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो इस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया जहाँ इसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया कि जो गोश्त इसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की ने उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में इसके पेट से उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा, तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। इस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के ज़रिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो इसे तकलीफ़ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की जहानत और हिकमत देख चुके थे और इस लड़की की पाक दामनी भी वाज़ेह हो गई। मौलवी साहब ने इस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह इस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे।